आत्मवंदन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होगी यही मैं कामना करती हूँ। मैं तेजस्विनी एकलव्य ग्रुप से। अक्सर एक बात मैं लेडीज़ों के ऊपर देखती हूँ। मेरे पास हज़ारों के इसमें काउंसलिंग के लिए केस स्टडी के लिए आते हैं और उनकी प्रॉब्लम और उनकी दिक्कतें मैं जानती हूँ। तो एक ही फंक्शन का मैंने अक्सर ये देखा है, जैसे उतार चढ़ते हुए भी और ऊपर से ये करते हुए भी, कि लेडीज़ों को हमेशा एक बात देख पाती हूँ कि वो हमेशा डर, भय, चिंता इसी में डूबी रहती है। हम कौन है वो भूल जाती है और वही चिंता उनकी एक चिंताग्रस्त का कारण बनती है। तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम देख पाते हैं कि हाँ, शादी होने तक उनकी ज़िंदगी अच्छी बेहतर थी और फिर शादी होने के बाद वो घर में व्यस्त हो जाती है, सास, ससुर, हस्बैंड। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं जब शादी करते हैं तो हनीमून जाते हैं, तो हनीमून का जो वक़्त होता है 1-2 महीने या 1 साल उनका बेहद से बेहतर जाता है। लेकिन बाद में हम देख पाते हैं कि वो घर के परेशानी से भई खुद ही परेशान हो जाती है और फिर हस्बैंड या वाइफ बच्चा होने के बाद ज़्यादा एक दूसरे को वक़्त ना दे पाते हैं और उसकी वजह से उनको हमेशा लगता है कि हस्बैंड ना बाहर गया तो दूसरी की तरफ देखता है। तो वो दिन भर रात भर वही सोचती रहती है, वही फिर उनको। और सीरियल भी खाली रहे तो भाई सीरियल देखो, सीरियल का वही लोचा कि एक का हस्बैंड दूसरे की तरफ, दूसरे का हस्बैंड एक की तरफ, वो बात चली आती है। तो फिर वो दिमाग में कचरा पहले भर देंगे और कचरा ही फिर बाहर निकालेंगे, तो कचरे का कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर हस्बैंड ही क्या करेगा, हर बार घंटे की तरह बजेगा तो नहीं कि हाँ भाई मैंने यहाँ गया वहाँ गया। तो ये बात हमने देखी हस्बैंड पे कि कॉल आते हैं, लेकिन वो झगड़े का रूपांतर इतना ज़बरदस्त होता है कि जो हस्बैंड कुछ करने वाला नहीं था तो वो कर लेता है, जाने दो बोलते कुछ नहीं होता क्योंकि बीबी हमेशा मुझे करते हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि यूनिवर्स एक बात बोलते हैं, चुंबक जैसे चुंबक की तरह पास आता है, तो हम भाई वहाँ पे एक सोच देते हैं कि हमारा हस्बैंड दूसरे की तरह अट्रैक्ट होगा तो 100% वो होता ही होता है। तो यहाँ पे हज़ारों की तरह ये रीज़न हमने देखे हैं और उनको वो सोच से हम अभी वंचित कर रहे हैं कि भाई सोच से आप वंचित हो जाओ, ऐसा नहीं है, आप जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। फिर मन अवचेतन मन की बातें भी समझाते हैं, हाँ, और किताबें भी हम वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं कि ये किताब पढ़िए, किताब में क्या दिया है। जैसे हज़ारों साल पहले उस पर रिसर्च की है, वो भी झूठ नहीं है। और आप देखने का थोड़ा सा नज़रिया भाव बदलिए तो सब हो पाएगा। जहाँ पे बोलते हैं मेरे हस्बैंड दूसरे की तरह अट्रैक्ट हुए हैं, तो आप वो भी कह सकते हैं कि मेरे हस्बैंड भाई कितने प्यार करते हैं, कितने केयर करते हैं। तो देख पाएंगे शादी के बाद भी आपकी केयर, कभी बीमार पड़े तो हॉस्पिटल में जाने का, कुछ लाने का केयर। हाँ, तो हमेशा आई लव यू कहते रहना वो भी सही नहीं होगा कि उनको भी बॉस की एक जिम्मेदारी होती है, घर की जिम्मेदारी, माता पिता की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी। तो बीबी को वक्त ना दे पाते हैं। लेकिन जब घर में भी आते हैं तो एक देख पाती हूँ कि बीबी फिर वही घर के गंदे कपड़े पहनती हैं। तो ये बात भी नहीं, हमको महालक्ष्मी जैसा स्वरूप दिया है तो महालक्ष्मी जैसे सजी सवरे रहते, तो हमारा भी काम है कि सजी सवरे रहो। हम जब होटल में जाते हैं तो वहाँ पे गंदे कपड़े पहन के आते क्या लोग, नहीं ना। तो भाई घर में भी नए नए कपड़े हस्बैंड आने से पहनो, आप भी खुद अच्छे दिखो। कपड़े में तो आजकल पहले 1-2 मिलते थे, अभी तो भाई एक स्टोर पूरा घर में सजाया हुआ, 50 के ऊपर हर औरत के पास साड़ी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। 5-10 तो मिलती नहीं, 50 ही मिलेगी, 50 के ऊपर साड़ियाँ होती है। और दिवाली के वक्त कहेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं, उनका रोना वही चालू। लेकिन बोलती हूँ अच्छे सजे सवरे रहो
वो नए नए तो पैटर्न आते हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, तो भाई आप जीवन एक बेहतर पर पाओ कि देखिए, आपको जैसे प्यार चाहिए तो हस्बैंड को भी एक प्यार की ये फीलिंग चाहिए ना, प्यार चाहिए। तो आप जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जैसा आप बीज डालोगे ना, तो वैसे ही आपकी फसल निकलेगी कि हाँ, हमारा हस्बैंड दूसरे की तरह अट्रैक्ट होता है तो 100% होगा, 101% उस पर आएगा काम। तो कभी ये मत कहिए कि मेरा हस्बैंड दूसरे की तरह अट्रैक्ट होता है। आप कहिए मेरा हस्बैंड कितना प्यारा है, मुझसे कितना प्यार करता है, भर भर के प्यार करता है। हमारा जीवन जैसे एक शंकर पार्वती की तरह है। ये नहीं कह पाओगे कि हमारा जीवन एक राधा कृष्ण के जैसा है। आप राधा कृष्ण कहोगे तो कृष्ण को भाई कितनी सहेलियाँ थी आपको पता है। यहाँ पे मैं बोलूँगी तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। हम हमेशा शंकर जी और पार्वती के जैसा ही हस्बैंड चाहते हैं कि और बच्चे उनके साथ रहें, तो इसीलिए शंकर जी को इंडिया में ज़्यादा पूजनीय स्थान देते हैं। और प्यार चाहिए तो राधा कृष्ण के जैसे हम चाहिए कि हाँ भाई वैसे प्यार रहो, लेकिन ये नहीं, कोई राम और सीता की जोड़ी भी नहीं चाहता है। तो जैसे सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो कोई औरत नहीं चाहेगी कि हमें भी वो अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो इसीलिए शंकर जी को ज़्यादा पूछते हैं कि शंकर जी जैसे अपने बीबी के एक होम में आहुति उसने दे दी, तो कैसे पूरा तांडव किया था अपनी बीबी के लिए। तो इसीलिए दूसरे जन्म में शंकर जी के लिए पार्वती ने जो व्रत किया है हम भी करते हैं, तो अपना जीवन एक बेहतर बन पाया। इसीलिए शंकर जी और पार्वती का जो उदाहरण हमें बचपन से मिला है तो वो भी सत्य है। पुरानी धारणाओं को भी हमें लेके चलना होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्यार ही प्यार को जीत पाएंगे और नफ़रत नफ़रत को। तो इसीलिए खुद भी स्वीकार भाव कीजिए, खुद से भी प्यार कीजिए और हस्बैंड से भी किया प्यार कीजिए। वो भी एक इंसान है भाई, उसको भी प्यार दुलार चाहिए। और मैं हमेशा प्यार की बातें करती हूँ, तो प्यार जितना बांटोगे उतना पाओगे। मुझे कभी गार्डन में कहीं पे भी दो प्रेमी या ऐसे लोग मिलते हैं तो मैं भर भर के दुआएं देती हूँ कि भाई कैसा भी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो या दोस्त दो हो, रहते हैं ना प्रेमी, तो भाई आप जब भी वो दिखे तो उनसे प्यार दीजिए कि हाँ उनकी जोड़ी सलामत रहे। तो हमारे जीवन में भी प्यार आएगा और आप वहाँ पे नफ़रत दे के आओगे कि ये गंदी जोड़ी है, क्या कर रहे हैं, तो अपने जीवन में भी वही अट्रैक्ट होगा। तो भाई प्यार दो तो प्यार पाओ। तो प्यार के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। सबको प्यार चाहिए, यानी बच्चों को, हस्बैंड को, बीवी को, माता पिता को, गुरु को। तो बिना प्यार के तो सृष्टि ना चले। तो ये बात ध्यान रखिए। आपको सही लगा तो लीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आपके घर में, सभी के घर में रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि आए, धन दौलत आए, आपको हर खुशी मिले, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।